नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सेशन में। और इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके 2025 की फिक्स कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स हैं और जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज का नाम मैंने बता दिया, तो आप मान के चलना, अगर आप चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर लोगे तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपकी चॉइस प्रेफरेंस सीट आप किस तरह से बना सकते हो। और कुछ स्टूडेंटों को मैं यहाँ पे फ्री में चॉइस प्रेफरेंस, यानी कि हमारा जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, क्या है जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम क्या है, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसके बारे में आपको आगे की इस वीडियो में आने वाले आगे की जो स्लाइड्स रहेंगी उनमें मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अपन कट ऑफ के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपना जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। जो बंदे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस सेशन को पूरा देखेंगे, उनको मैं अपने जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करने वाला हूं। किस तरह से ऐड होना है, क्या करना है आपको, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा और बीच में भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर का जो अपना यूनिवर्सिटी आता है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। ठीक है, राजस्थान, ये अपना राजस्थान का टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये राजस्थान ही नहीं, ये इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है। ये आपका टॉप 15 में अपना स्थान बनाए हुए है। तो यहां पर आपका जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है आपका 340, ओबीसी में 336, ईडब्ल्यूएस में 331, एससी कैटेगरी में 310 और एसटी कैटेगरी में 320 और एमबीसी में आपका 306 नंबर तक आपका राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसका ये कट ऑफ रह सकता है। पेमेंट सीट, ये जो मैंने यहाँ पर पेमेंट सीट का डाटा लिखा हुआ है, ये पिछले सालों का यूं का यूं सेम डाटा है। ठीक है, और ये डाटा बहुत मेहनत करके, बहुत आइडिया लगा करके, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेमेंट सीट आप देखते चलना। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे कम मार्क्स पे पेमेंट सीट पे होने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। तो ये आपका यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का आपका जनरल कैटेगरी का 330 प्लस मार्क्स है, तो मान के चलना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी में 325, ईडब्ल्यूएस में 317, एससी कैटेगरी में 270, एसटी कैटेगरी में 297 और एमबीसी में 297। ठीक है, तो ये आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के लिए कट ऑफ हो गया। साइड में जो आप देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक स्लाइड में आपको ये मेंशन कर रहा हूं, तो आपको इसको पढ़ लेना है। वैसे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए अगली कॉलेज के बारे में बात करें, तो अगली कॉलेज आती है अपनी, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी बोलेंगे, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर में है, बिचवाल। तो यहां पर आपका जो फीस है, देखो फीस भी, ये फीस है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप यहां पर देखो, जनरल कैटेगरी में 315 तक आपका जा सकता है। ठीक है, ओबीसी में 313 तक, ईडब्ल्यूएस में 310, एससी कैटेगरी में 360, एसटी कैटेगरी में 270, एमबीसी में 290। पेमेंट सीट का आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, और पेमेंट सीट जितना मैंने लिखा हुआ है, इससे कम मार्क्स है तब भी आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर की। तो जोधपुर आपका यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 300 तक कट ऑफ रह सकता है, ओबीसी में 296, ईडब्ल्यूएस में 294, एससी कैटेगरी में 250, एसटी कैटेगरी में 270, एमबीसी में 270। तो जिनके इनसे कम मार्क्स हैं, जिनके इनसे कम मार्क्स हैं और इस वीडियो को देख करके घबरा रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स नहीं है, हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको बताऊंगा आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, ये वीडियो सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं यहाँ पर इस
वीडियो सेशन में दे नहीं पाऊंगा, लेकिन आप कमेंट, जैसे ये वीडियो सेशन कंप्लीट हो, आप कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं आपका वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, तो अपने राजस्थान में 5 ही यूनिवर्सिटियां हैं, 5 यूनिवर्सिटियां, आपका 4 यूनिवर्सिटियां मैं कवर कर चुका हूं, ये अपना 5वां यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो 5वां यूनिवर्सिटी का आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 295, ओबीसी का 290, ईडब्ल्यूएस का 270, एससी कैटेगरी का 245, एसटी कैटेगरी का 250, एमबीसी का 255। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिखा 290 है, 390 बोल दूं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मान्य होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं और भी जगह मेरा कहीं माइंड जा सकता है, तो मैं हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे बोल दूं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहे, ठीक है। आपके इतने मार्क्स है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड तक आपको इतने मार्क्स पर मिलने वाला है यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की, तो जिन लोगों के कम मार्क्स हैं वो भाई रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध है, बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और उसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिजल्ट का तो कहने की जरूरत ही नहीं है, रॉयल इंस्टीट्यूट के आगे राजस्थान में कोई टिक ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सवाना भीलवाड़ा की, देखो 5 यूनिवर्सिटियां अपनी कंप्लीट हो गई। 5 यूनिवर्सिटियों के बाद में ये आपका सब कैंपस स्टार्ट हुआ है एमपीयूटी का, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ये आपका सब कैंपस है। और इस सब कैंपस का फीस क्या है भाई, तो फीस नॉर्मल सीट का यहाँ पर ये फीस दिया हुआ है 13,500 रुपए, ठीक है। कट ऑफ क्या रह सकता है, 290 जनरल कैटेगरी, ओबीसी में 285, ईडब्ल्यूएस में 260, एससी कैटेगरी में 225, एसटी कैटेगरी में 259 और एमबीसी में 265, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर की, तो ये आपका एयू जोधपुर का सब कैंपस है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का देखो 260 लिखा हुआ है, लेकिन 270 तक जाने वाला है, ठीक है। 270 तक आपका फर्स्ट सेकंड राउंड तक आपको ये मिल सकता है। और ओबीसी में 260, ईडब्ल्यूएस में 240, एससी कैटेगरी में 200 और एसटी कैटेगरी में 230 एंड एमबीसी में आपका 257। चलो काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं, काफी सारे अपने राजस्थान में अलग अलग, जैसे 257 को 257 ऐसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो आगे अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपको अधिकतर जो नंबर है वो इंग्लिश में बोलूं, ठीक है। ओके, सो ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईसीआर का एग्जाम भी दिया है और जेईटी का एग्जाम भी दिया है। अब दोनों स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, क्या हमें आईसीआर का काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्या हमें जेईटी का काउंसलिंग करवाना चाहिए, और जिसमें हमें अच्छा मिलेगा हम उसमें ले लेंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, और आपके लिए एग्रोगूगल लेकर के आए जेईटी प्लस आईसीआर कंबाइन प्रोग्राम, ठीक है। आईसीआर प्लस जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, तो इसका चार्जेस क्या है, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो काउंसलिंग बेनिफिट, सबसे पहले जेईटी से स्टार्ट करता हूं। अगर आप ओनली जेईटी का आपने एग्जाम दिया है, जेईटी का अगर आपने एग्जाम दिया है और आप हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहली बात तो अभी आपके लिए यहाँ पर 50% का ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान के स्टूडेंट रहते हैं वो हिंदी मीडियम के रहते हैं अधिकतर, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको पढ़ करके खुद, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है ना, तो आप आराम से इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। दूसरा, जेईटी कोर्स वाइज प्रेफरेंस सीट, आपको कोर्स वाइज आपकी प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। स्पेशल कंसिडर आईसीआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये जेईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मानना, ठीक है। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जेड के लिए जेईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा सपोर्ट रहेगा। कॉलेज चॉइस हेल्प, जैसे ही आप ये हमारा काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आधार पर आपको आपका प्रेफरेंस सीट रेडी करके दे दिया जाएगा, जिससे कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आराम से निष्फिक्र होकर के उसको डाल देना है। जेट कोर्स और कॉलेज इंफॉर्मेशन, आप देख पा रहे होंगे अपने राजस्थान एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज पर आपको राजस्थान के जो अपने कॉलेज हैं उनके रिव्यू वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। न्यू कॉलेजों को भी मिल रहे हैं जो आपको कोई यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज कॉल एंड चैट सपोर्ट, तो चैट सपोर्ट को हम ज्यादा वरीयता देते हैं,
कॉल है जो 24 घंटे नहीं उठा पाते, ये तो आप भी समझ सकते हो। चॉइस प्रेफरेंस सीट बाय TNU एक्सपर्ट, कंप्लीट गाइडेंस एंड प्रोविजनल डाउट सॉल्विंग, ओह सॉरी पर्सनल डाउट सॉल्विंग। तो देखो आपका 1-to-1 हमसे कांटेक्ट रहेगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आपको जोड़ा नहीं जाएगा कि ऐसा कि आपने ज्वाइन कर लिया आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, ठीक है। दूसरा TNU एक्सपर्ट, आप सोचोगे भाई TNU तमिलनाडु वाले से क्यों करवाए हम काउंसलिंग, हम तो राजस्थान के से करवाएंगे। तो ये जो आपके सर दिख रहे हैं ना, ये राजस्थान की 3 कॉलेजों को छोड़ करके TNU में आए हैं, ठीक है, सॉरी राजस्थान की 2 कॉलेजों को छोड़ करके TNU में आए हैं। तो ये ICR सेलेक्टेड है, JET सेलेक्टेड है, CUET सेलेक्टेड है, ठीक है। तो आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हो। और ये जो दिख रहे हैं ये मैं ही हूँ, ठीक है भाई। तो कैसे ज्वाइन करना है, 199 आपका फीस है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, यही अपना फोन पे, गूगल पे, जीपे, जो भी पे आप चलाते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए, उस पे आप इसको यूज करके 299 सेंड करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना। उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको वहां पर समझा दी जाएगी। चलिए, हमने तो भाई ICR का भी दिया है, हमने तो ICR का भी दिया है। अब आप हमें बता दो कि हमें दोनों का करवाना है तो उसके लिए क्या चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अभी अगर आपने दोनों का एग्जाम दिया है तो ये देखो, ये हमारा ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है और यहाँ पे भी आपको वही बेनिफिट आपको सेम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये दोनों प्रोग्राम है जो एक साथ, मतलब आपका JET की काउंसलिंग का भी आपको प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड किया जाएगा और आपके ICR का भी, ठीक है। तो इसका चार्ज आपका 399 रहेगा ओनली, ओके 399 रहेगा। और सिर्फ ICR का आप ज्वाइन करते हो तो 299 है। इस पे भी अभी हमने 40% का ऑफ दे रखा है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। भाई देखो, जैसे ही आपकी JET की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, 199 से ये आपका 399 हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए अगली कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर। तो सुमेरपुर पाली ये आपका AU जोधपुर के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का 269, 269, ओके। OBC में 270, EWS में 250 एंड SC कैटेगरी में 27 एंड 207 एंड ST कैटेगरी में 255 एंड MBC में 235 आपका इस कॉलेज का कट ऑफ रह सकता है, ओके। चलिए अगले कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावाटी सीकर। देखो ये जो कॉलेज चल रही है ये आपके ICR एक्रेडिटेशन वाली कॉलेज चल रही है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी को है और उसके बाद में ये जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है इनको आपका एक्रेडिटेशन है। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कौन कौन सी कॉलेजों में एक्रेडिटेशन है, कौन सी में नहीं है, तो वीडियो को स्किप करे बगैर देखते रहो, ठीक है। चलिए जनरल कैटेगरी में 265, OBC में 250, EWS में 250, SC कैटेगरी में 210, ST कैटेगरी में 220, जनरल कैटेगरी में 265, OBC में 250, EWS में 250, SC कैटेगरी में 210 एंड ST कैटेगरी में आपका 220 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है, ओके। चलिए आगे बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना वाला सब कैंपस, ओके, क्योंकि अभी आपके 2 सब कैंपसेस और ऐड हो चुके हैं, अभी ये आपका पुराना वाला सब कैंपस है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आपका 270 टू 280 तक भी आप मान सकते हो, OBC में 260, EWS में 240 एंड SC कैटेगरी में 200, ST कैटेगरी में 240, ओके। चलिए आगे बात करें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की। तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, काफी सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं और न्यू बैच और भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। देखो रिजल्ट के आगे रॉयल इंस्टीट्यूट राजस्थान नहीं ऑल इंडिया में आगे, ठीक है। 12वीं के साथ ऑल इंडिया टॉपर बायोलॉजी में 100%, ऑल इंडिया टॉपर एग्रीकल्चर जो आपका CUET का एग्जाम लगा है ना 100% यहाँ पर देखो 12th के साथ में आए हैं यहाँ पे, तो ओके। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बोथ मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरत, ओके, तो ये भी आपका ICR एक्रेडिटेशन वाला कैंपस बन चुका है और ये आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। जनरल कैटेगरी में 250, सॉरी जनरल कैटेगरी में 250, OBC में 245, EWS में 225, SC कैटेगरी में 200 एंड ST कैटेगरी में 225, MBC में आपका 230, ओके। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर, तो अभी इसका न्यू बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है
और आप बिल्डिंग देखोगे तो चकाचौंध रह जाओगे। बहुत अच्छा इसका इस टाइम पे कैंपस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का 245, ओबीसी का 240, एससी कैटेगरी का 195 एंड एसटी कैटेगरी का 220, एमबीसी का 230। ओके, चलिए 13 नंबर की कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायटू, ये आपके एमपीयूटी के अंडर में आ रहा है, ठीक है। और इसका आपका जो कट ऑफ रहता है वो आपका 230 जनरल कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी का 225 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 210, एससी कैटेगरी के लिए 180 एंड एसटी के लिए 235 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। फुल वीडियो, इसका रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो आप कॉलेज का नाम डाल देना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायटू बाय एग्रोगूगल, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर की बात करें तो इस टाइम पे ये कॉलेज श्री गंगानगर वाला बहुत आलीशान कॉलेज बन चुका है। तो ये कॉलेज भी अगर आप जाते हो राजस्थान के किसी भी कोने से तो ये भी अच्छा है। अभी आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेज बहुत अच्छा है। ओके, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 230, ओबीसी का 225, ईडब्ल्यूएस का 200, एससी कैटेगरी का 175, एसटी कैटेगरी का 225, एमबीसी का 223, ठीक है। 230 जनरल का, ओबीसी का 225, ईडब्ल्यूएस का 200, एससी कैटेगरी का 175, एसटी कैटेगरी का 225, एमबीसी का 223। ये आपका पेमेंट सीट का लगभग इतना आपका यहाँ पर पेमेंट सीट का हो सकता है, और इससे कम हो तब भी आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, पेमेंट सीट के लिए फीस है जो आपका 3 गुना तक ज्यादा लग सकता है। ओके, चलिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगावा अलवर, बहुत ही प्यारा कॉलेज, बहुत ही अच्छी जगह, ठीक है। ये कॉलेज मेरे को पसंद है। पसंद तो इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे घर के पास में है, लेकिन नहीं मिल पाया था मेरे को, और मिल जाता तब भी मैं टीएनयू को तो नहीं छोड़ता, टीएनयू में ही आता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने बहुत ज्यादा खास हैं। अगर आपको ये कॉलेज मिले तो बताना। जो आपको फोटो में मिस बॉस दिख रही है ना, ये मिस बॉस भी आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। नाम भी पूछोगे तो नाम भी बता दूंगा, ठीक है। आपको एक कॉलेज मिले एक बार मैसेज कर देना, और वहां पर जाकर के बोल देना कि एग्रोगूगल से आया, तो आपकी जो इंट्रो वगैरह होती है ना उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ये आपकी स्पेशली हेल्प करेंगी। ओके, जनरल कैटेगरी में 243, ओबीसी में आपका 242, ईडब्ल्यूएस में 229, एससी कैटेगरी में 186, एसटी कैटेगरी में 227, एमबीसी में 234। ओके, तो ये कॉलेज मिले तो बताना, ठीक है। ये अपना जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है, और इसके ऊपर जो ये नंबर दिख रहा है, देखो हार्ट भी दिया हुआ है इस कॉलेज के लिए, ठीक है, दिल दे रखा है कॉलेज में। ओके, चलो 24 नंबर का जो आपको ये नंबर दिख रहा है, तो कॉलेज प्यारी है, कॉलेज के लोग प्यारे हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखो 15 कॉलेज तक आ चुके हैं। मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इस तरह से ये देखो, मैं आपको यहाँ पर रेड मार्क ये कर रहा हूँ, इस तरह से जगह जगह इस में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और नंबरों की संख्या है 22 प्लस, ठीक है। 22 भी हो सकते हैं, 22 प्लस भी हो सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है और ये नंबर नोट करने हैं। नंबर नोट करने के बाद में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी तारीख तक ये ऑफर चलेगा। ये जो कोड है, ये कोड आपको नोट करके मेरे को भेजने हैं व्हाट्सएप पर। उसके बाद में आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो डेट कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, कब तक आप कोड भेज सकते हो, उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है और ये कोड आपको नोट करने हैं। चलिए आगे बात करें। प्यारी सी कॉलेज के बाद में प्यारा सा ऑफर, ठीक है। आपकी प्यारी सी मिस कोर्स के बाद में प्यारा सा ऑफर। ओके, जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम और आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम दोनों अपने एग्रोगूगल के बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम हैं, और हर साल यहाँ से सैकड़ों स्टूडेंट अपनी काउंसलिंग करवा के देश की टॉप यूनिवर्सिटी और राजस्थान के अच्छे अच्छे कॉलेजों में अपने कॉलेजों में पढ़ने का सपना पूरा कर रहे हैं। अगर आपको भी जाना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में या राजस्थान में आपके मार्क्स पर आपके बेस्ट कॉलेज में, तो आप हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने जेईटी और आईसीआर का दोनों का एग्जाम दिया है तो आप कंबाइंड ये जेईटी प्लस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपका ये चार्ज है 399,
ठीक है, 399 हमारा ओनली जेईटी का ही चार्ज है, लेकिन जेईटी में भी हमने आपको ऑफर दिया हुआ है इस टाइम, और आपका टोटल भी यहाँ पर आपको ऑफर मिल जाएगा 399 का। ये ऑफर आपका कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे ही आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, आपके जेईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई चॉइस पे, तो तब आपको यहाँ पर और प्राइस देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में जो प्यारे प्यारे लोग हैं उनकी प्यारी प्यारी कॉलेजों में आपको पढ़ने का सपना पूरा कर लो। ओके, चलिए बात करते हैं आगे अगली कॉलेज के बारे में। कहाँ चला गया? ओके, तो शायद अपन ने 15 तक यहाँ पर कवर कर लिया था। ओके, आगे बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बास अलवर। तो यहाँ पे भी इस टाइम पे काफी अच्छा आपका बिल्डिंग वगैरह बन चुके हैं। पहले आपका ये कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा बुराई इसके स्टूडेंट करते थे, क्योंकि एक ही रूम में आपका कॉलेज चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर हॉस्टल वगैरह की भी सुविधा आप लोगों के लिए तैयार हो गई है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए जनरल कैटेगरी का 230, ओबीसी में 225, ईडब्ल्यूएस में 200, एससी कैटेगरी में 170, एसटी कैटेगरी में 200, एमबीसी में 195। ओके, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़। देखो, मैं आपको बता चुका हूँ जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में, तो ज्यादा बताने से आप लोगों को कोई परेशानी होगा। आप लोग सोचोगे कि भैया क्या आप कट ऑफ तो बता नहीं रहे हो अपने इसके बारे में। देखो, काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी वो अच्छी कॉलेजों में नहीं जा पाते हैं, और उसके पीछे का कारण रहता है उनकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना है। उसके लिए आपको हमारे ये जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। यार 199 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं, ठीक है, और वैसे आपकी इच्छा है आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये करते हो ना, तो आप देखना कॉलेज में जाने के बाद में भी आपका और हमारा कांटेक्ट रहेगा। और उसके बाद में अब भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी मेरे को एक मैसेज आ रहा था कोटपुतली के, अभी जब ये वीडियो बनाने से पहले, भैया कल हमारी मैम ने, हॉर्टिकल्चर वाली मैम ने कुछ डाटा मांगा है प्रोडक्शन का, तो कुछ वेबसाइट वगैरह बता दो। तो अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज किया कॉलेज मिलने के बाद में। जबकि स्टूडेंट है जो काफी सारे ऐसे होते हैं, कॉलेज मिला और उसके बाद में उस थैंक यू भी नहीं बोलते, ठीक है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेरे से कांटेक्ट में हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं। कोई बार त्योहार रहता है, जैसे अब रक्षाबंधन था, तो काफी सारी गर्ल्स स्टूडेंटों ने मेरे को हैप्पी रक्षाबंधन भी विश किया, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप भी हमारी एग्रो गूगल फैमिली का हिस्सा तो हो। आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर दिया, आप एग्रो गूगल फैमिली का हिस्सा बन गए। लेकिन अगर आपको इस फैमिली के ऑनर तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपको हमसे कांटेक्ट में रहना है, तो ये ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में अपना लाइफ टाइम कांटेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो वो आपको बाद में पता चलेगा किस तरह से एग्रो गूगल अपने स्टूडेंटों की हेल्प करता है। एक बार ज्वाइन कर लो, उसके बाद में अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से करके एक अच्छी सी कॉलेज ले लो, ठीक है। चलिए, 215 आपका हनुमानगढ़ का ये कॉलेज है, ठीक है। तो 215 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी में 210, ईडब्ल्यूएस में आपका 190, एससी कैटेगरी में 165, एसटी कैटेगरी में 200, एमबीसी में 195। अभी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों का बताऊंगा भाई, है ना, चिंता नहीं करनी है। अभी अपनी पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज ही चल रही है, लेकिन आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों का भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेडी धौलपुर। देखो, कॉलेज तो अच्छा है, दिखने में सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या काफी सारे स्टूडेंट है जो काफी शिकायत करते हैं इस कॉलेज की कि हमारा यहाँ पर रहने का अच्छा नहीं बैठ पाता, पास में बाजार नहीं है। लेकिन आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में जाने से अच्छा आपको ये कॉलेज मिल जाए तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी परेशानी आपको सहन करनी पड़ेगी, लेकिन वो बोलते हैं ना, जो जितना तपता है वो उतना ही चमकता है, ठीक है। तो आपका जनरल कैटेगरी में 220, ओबीसी में 210, ईडब्ल्यूएस में 185, एससी कैटेगरी में 165 और एसटी कैटेगरी में 195, एमबीसी में 195, ठीक है। ओके, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंडोली बूंदी की बात करें तो आपका बूंदी में ये आपका शायद 2020 या 21 में खुलने वाला कॉलेज है, ठीक है। पुराना कॉलेज ही बोलूंगा इसे, नए कॉलेज तो आपके 2022 और 23 वालों को ही मैं अच्छे से न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का 220, ओबीसी का आपका 215 एंड ईडब्ल्यूएस का 198, एससी कैटेगरी का 166, एससी कैटेगरी का 195, एमबीसी का 195 आपका कट ऑफ रह सकता है। और पेमेंट सीट आपका इससे भी कम जा सकता है अगर आप पेमेंट सीट के लिए अप्लाई करते हो, और इसका पेमेंट सीट आपका जो दे रखा है इससे भी कम जा सकता है। ओके, तो पेमेंट सीट अगर आपको लगाना है तो अच्छे से लगाना,
ठीक है। ये अपना रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है। इसके बारे में कौन नहीं जानता, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में जानते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, आपके लिए काम की चीज ये है, न्यू बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को कम मार्क्स आ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो और अगले साल एक टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। 12वीं के साथ ऑल इंडिया टॉपर, देखो ऑल इंडिया टॉपर एग्रीकल्चर में 100%, बायोलॉजी में 100%। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जाते हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो और देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा करो। ओके। लेट श्री राम नारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज, मंडावा, झुंझुनू, ठीक है। तो इसका आपका जनरल कैटेगरी का 205, ओबीसी का 205, ईडब्ल्यूएस का 180, एससी कैटेगरी का 155, एसटी कैटेगरी का 195, एमबीसी का 196, जनरल कैटेगरी का 205 एंड ओबीसी का 205, ईडब्ल्यूएस का 180, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में बता दिया। ओके। तो अगली यूनिवर्सिटी, अगली कॉलेज की बात करते हैं। अगली कॉलेज आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चंदघोटी, चूरू। देखो चांद घोटी है, चंद घोटी है, मेरे से ये बोलने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो काफी सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि भैया आपने तो हमारी कॉलेज का नाम ऐसे बोल दिया। देखो चांद घोटी आपका काफी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का 205, ओबीसी का 205, सॉरी इंग्लिश में बोलना चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे। यूआर का आपका 205, ओबीसी का 205, ईडब्ल्यूएस का 198, एससी कैटेगरी का 160, एसटी कैटेगरी का 190, एमबीसी का 196। ओके। ये आपको दिख रहा है, ये ऑफर 50% का ऑफर बहुत बड़ा ऑफर है। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब ये 399 का होगा तो फिर आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। ओके। बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर झल्ली टोंक निवाई की, ठीक है। टोंक में है आपका ये, और यहाँ पर आपका 207 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 205, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, एससी कैटेगरी के लिए 165, एसटी कैटेगरी के लिए 190 एंड एमबीसी के लिए 185 आपका कट ऑफ रह सकता है। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीथमपुरी सीकर, नीम का थाना सीकर, ठीक है। तो ये कॉलेज आपका यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है 227। देखो आप सोचोगे कि भैया ये क्या आपने लिख रखा है, 227, 25 लिख देते, 30 लिख देते, ये आपने ऐसा ही क्यों लिखा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले साल मैंने इसी तरह से पूरा एनालाइज करके ये जो एक एक मार्क्स लिखा हुआ है ना, एक एक मार्क्स पर आपके 20-20, 30-30 और ज्यादा नीचे जाते हो तो 100 आपकी रैंक चेंज हो जाती है। तो एक एक मार्क्स है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व रखता है, तो इसीलिए हमने सारा एनालाइज करके यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, ऐसे ही नहीं लिखी। आप जा करके देखोगे पिछले साल का, तो मैच करके देखोगे आप पिछले साल का जो कट ऑफ मैंने बताया था और जो ऑफिशियली कट ऑफ निकला था, तो इसी तरह से, क्योंकि वो भी बहुत एनालाइज करके बनाया था, तो काफी सारी सेम टू सेम जो मैंने कट ऑफ बताया था वही आपका फाइनल कट ऑफ निकल के आया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये एक तरह से फिक्स कट ऑफ मानो, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक तरह से फिक्स कट ऑफ मानो। और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मान के चलना कि आपको ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में आराम से मिल रहा होगा। चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज डीडवाना नागौर की बात करें तो ये आपकी आ जाती है भाई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर मेरे काफी सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं पिछले साल के, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की हालत अपने पुराने गवर्नमेंट कॉलेजों से बहुत ज्यादा नाजुक है, ठीक है। तो थोड़ी नाजुक है, लेकिन यहाँ पर जाने के भी काफी सारे फायदे हैं, वो मैं आपको काफी सारे वीडियो में बता चुका हूँ, और उसके लिए आप देख लेना, पुराने वीडियो जाकर के देख लेना। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। पेमेंट शीट पे एडमिशन पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनके माता पिता इकोनॉमिकली साउंड है, ठीक है। मतलब आपकी घर की स्थिति अच्छी है, या आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, या आपके चाचा भाई को नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी खेती बाड़ी आपकी अच्छी है, पैसा कितना ही लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से। देखो घर की स्थिति ठीक नहीं है, वो बोलते हैं ना कि घर में तो मूसा कुल सॉरी अच्छी बात नहीं है वो बताना, चलो ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। ओके, कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। सो कम ऑन द आवर मेन टॉपिक। तो जनरल कैटेगरी में आपका 195, ओबीसी में 190, ईडब्ल्यूएस में 178, एससी कैटेगरी में 150, एसटी कैटेगरी में
85। देखो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज का आपको कितना कम आपका नंबर का डिफरेंस देखोगे तो कितना कम आपका नंबर हो गया। ठीक है, चलो बात करेंगे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज नागौर के बारे में। तो यहाँ पे भी आपका जनरल कैटेगरी में 195, ओबीसी में 194, ईडब्ल्यूएस में 170, एससी कैटेगरी में 160, एससी कैटेगरी में 185 के लगभग आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल रहा होगा। ओके, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में 2026 के लिए आपके जेईटी प्लस सीयूटी के लॉन्ग ईयर न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध है। रॉयल इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए आपके स्पेशली बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी के बैच जैसे पीसीएम, पीसीबी, पीसीए के लिए भी आपके अलग अलग बैच आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो और अपने तैयारी में धार दे लो। ओके, बात करेंगे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज चिरावा झुंझुनू की। ठीक है, चिरावा झुंझुनू। तो चिरावा झुंझुनू के लिए आपका जनरल कैटेगरी का 197, ओबीसी के लिए 195, ईडब्ल्यूएस के लिए 177, एससी कैटेगरी के लिए 150, एसटी कैटेगरी के लिए 185 एंड एमबीसी के लिए आपका 180 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो राजस्थान में काफी सारे स्टूडेंट मेरे से ये बोलते रहते हैं, भैया नई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज है वो ले लेके। देखो भाई, आपको क्लियर कर दूं, ये जो इतना नंबर लिखा हुआ है ना 26, इससे 2000 ज्यादा ही आपकी सेमेस्टर की फीस लगेगी, एक सेमेस्टर की फीस। और मैं आपको बता दूं 2 सेमेस्टर की फीस में आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी बीएससी एग्रीकल्चर के न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में। और डिग्री में कोई फर्क नहीं है, डिग्री में कोई फर्क नहीं है, तो क्यों पैसे बर्बाद करना है वहां पे जाकर के। और दूसरा, वहां पर आपको, आप सोच रहे हो ना इतना प्रोडक्टिविटी एजुकेशन भी नहीं मिल पाएगा। देखो मेरा किसी कॉलेज वाले से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि प्राइवेट कॉलेज लेने से अच्छा है कि जो राजस्थान में भंडारा चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज का, तो उस भंडारे में अपन को जीवना है। और भंडारे में अपन को ज्यादा पैसा थोड़ी देना पड़ता है, भंडारे में तो फ्री में भी प्रसाद लेके आ जाते हैं, तो फ्री में प्रसाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो मिलेगा आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज। चलिए अगली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ओशियन जोधपुर। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह है और आपको पता भी होगा कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर भी है। जनरल कैटेगरी के लिए 185, ओबीसी के लिए 184, ईडब्ल्यूएस के लिए 170, एससी कैटेगरी के लिए 159, एससी कैटेगरी के लिए 172। सॉरी, इंग्लिश में बोलना चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी 185, फॉर ओबीसी 184, for EWS 170, SC 159 and ST 172. Okay, let's see the 28 number college. So College of Agriculture भुसावर वीर भरतपुर। ये आपका पुराना कॉलेज ही आप इसको माने, ज्यादा नया कॉलेज भी वैसे इसके लगभग ही है। ठीक है, लेकिन पुराना कॉलेज होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर 210 आपका जनरल कैटेगरी का, सॉरी 210, ओबीसी का 205, ईडब्ल्यूएस का 195, एससी का आपका 160, एसटी का 190। ओके, चलिए अगली कॉलेज के बाद बारे में बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बाड़मेर। सो इस कॉलेज का आपका जो रिव्यू वीडियो है वो मिल जाएगा अपने चैनल पर, वो देख लेना। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 185, ओबीसी के लिए 180, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी का 137, एसटी का 160। चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गुडा मनाली, यहाँ का एक मेरा दोस्त है, ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ भी रहा है और उनका घर भी पास में है, तो मिले तो बताना, कोई दिक्कत नहीं। जनरल कैटेगरी में आपका 170, ओबीसी में 165, ईडब्ल्यूएस में 150, एससी में 130, एसटी में आपका 155 एंड एमबीसी में आपका 160। तो देखो एसटी कैटेगरी में 155 से आपका कम रहेगा, तब भी ये कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी, ज्यादा चिंता नहीं करनी है। देखो एसटी कैटेगरी का राजस्थान में एससी से ज्यादा जाता है, लेकिन ऑल इंडिया में बात करें तो ऑल इंडिया में आपका एसटी कैटेगरी का कम जाता है, एससी कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केसवाना सयाला, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जनरल कैटेगरी का रह सकता है कट ऑफ, वो आपका 152, ओबीसी का 151, ईडब्ल्यूएस का 145, एससी कैटेगरी का 140 और एसटी कैटेगरी का 153। अच्छा भैया, जो आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों को बता रहे हो, कौन से राउंड तक आप ये बता रहे हो, कौन से राउंड तक ये कॉलेज मिल सकता है?
तो भाई सेकंड और थर्ड राउंड तक का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ये कॉलेज आपको थोड़े कम ही चांस रहेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वही कॉलेज मिल जाए। सेकंड राउंड में आप जाओगे अपवर्ड मूवमेंट लगा करके और चॉइस प्रेफरेंस बहुत अच्छे से करोगे। चॉइस प्रेफरेंस के लिए जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर, तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 170, ओबीसी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी कैटेगरी के लिए 125, एसटी कैटेगरी के लिए 155। ओके, तो ये आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर का कट ऑफ रह सकता है। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज नोहर हनुमानगढ़। देखो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप ज्यादा इसको वो ना ले कि क्या आपको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, ऐसा नहीं है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो ये अपना 48 नंबर भी है, और भी ऐसे काफी सारे नंबर अलग अलग स्लाइड में रह चुके हैं। तो आप अगर ध्यान से वीडियो देखना है, अगर आपको फ्री में ज्वाइन करना है ना, तो मैं चाहूंगा कि एक स्टूडेंट है जो अपना अच्छे से पूरा 100% इस वीडियो में दे, जिससे कि आप इसमें ज्वाइन कर पाए। ओके, कट ऑफ की बात करें 186, ओबीसी का 185, ईडब्ल्यूएस का 159, एससी कैटेगरी के लिए 145, एसटी कैटेगरी के लिए 165। ओके, चलिए आगे बात करें आपका यहाँ पर जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम और आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में। तो जो लोग जेईटी में अपने मार्क्स के आधार पर, आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी कॉलेज डाल, पेमेंट सीट को कहां पर डालना है, नॉर्मल सीट कौन कौन सी कॉलेज में है, कौन कौन सी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सी पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज है, नई गवर्नमेंट कॉलेजों में अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, मेरे घर के पास वाली कॉलेज कौन सी है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास वाली कॉलेज कौन सी है, ऐसे आपके तमाम डाउट आ सकते हैं। और एक दो कॉलेज हो तो हाँ अपना हो, अपन पूछे, अपन गूगल से सर्च करें कि ये कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना है, इनमें से कौन सी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर आपकी 66 प्लस चॉइसेस बनती है केवल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। 66 तो आपकी पिछले साल तक थी, लेकिन इस बार जो 4 कॉलेज और न्यू ऐड होंगी, 3-4 कॉलेज, तो आपकी ये 66 प्लस चॉइसेस बनेगी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ओनली। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके लिए आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ज्वाइन कर लिया, जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हो आपकी चॉइस प्रेफरेंस शीट तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी चॉइस प्रेफरेंस बनवा करके सारा काम खत्म करो और अपना जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो आराम से निष्फिक्र होकर के डाल देना, कॉलेज मिल जाएगा। ओके, ज्वाइन कैसे करना है, ये आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आपको 199 आप किसी भी जो भी आपका यंत्र है, मतलब गूगल पे, फोन पे, जी पे, जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम से आप इस पर पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कॉल ना करे तो ठीक है, कॉल मैं उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका ज्यादा डाउट रहेगा तो कॉल पे बात करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप है जो एक बार मेरे को बता देना कि आपसे बात करना, ओके। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा। चलिए आईसीआर के लिए आपका यहाँ पर 40% ऑफ है और जेईटी के लिए आपका 50% ऑफ। ओके, बात करेंगे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जोगी वाला बाद्रा, सॉरी ये मैं थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होगा अगर आप इस कॉलेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 177, ओबीसी में 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी कैटेगरी के लिए 138, एसटी कैटेगरी के लिए 170 आपका यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। देखो जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, वो सारी सुविधाएं आपको हर एक स्लाइड में बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके जूम करके ये देख सकते हो। वैसे मैं आपको आगे अपकमिंग स्लाइड्स में समझाने वाला हूँ क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उनियारा टोंक, पुराना कॉलेज, ठीक है, पुराना कॉलेज है और यहाँ का आपका फीस भी सारी जो पुरानी कॉलेज है उनमें सबसे कम फीस इसी का है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 234, ओबीसी में 230, ईडब्ल्यूएस में 210, एससी कैटेगरी में 175 एंड एसटी कैटेगरी में 200, एमबीसी में 200 तक आपके मार्क्स है, आपको ये मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बारन, तो यहाँ पर आपका 178, ओबीसी का 170, ईडब्ल्यूएस का आपका 148, एससी का 135, एसटी का 170। ओके, सो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपके यहाँ पर स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आपके आगे भी न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। 100% आपके 12th के साथ में आप देख पा रहे हो, 100% आपके एग्रीकल्चर में भी रॉयल बेस्ट रिजल्ट के लिए जाना जाता है
और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए ये उपलब्ध है। चलिए अगली कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज सपोर्ट्रा। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 225, ओबीसी के लिए 220, ईडब्ल्यूएस के लिए 193, एससी कैटेगरी के लिए 170 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 185 आपका कट ऑफ रह सकता है। ये अपना स्पेशल आपका बोनस 27 यहाँ पर नंबर आ गए। ओके, अगली कॉलेज के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली। देखो एक एक गवर्नमेंट कॉलेज का मैं पूरी की पूरी जो 69 कॉलेज हैं आपकी उनका कट ऑफ बताने वाला हूँ, इंक्लूडेड आपका हॉर्टिकल्चर आल्सो। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस खुद से बना सकते हो और हमारे जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो जनरल कैटेगरी में 165, ओबीसी में आपका 160, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी कैटेगरी के लिए 135, एसटी कैटेगरी के लिए 151 एंड एमबीसी के लिए 155। ओके, तो आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मुंडा और अलवर के बारे में। तो अलवर में आपका 178, ओबीसी में 175, ईडब्ल्यूएस में 150, एससी कैटेगरी में आपका 130, एसटी कैटेगरी के लिए 170। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है सेकंड राउंड तक। ओके, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। बात करेंगे अपने 40 नंबर कॉलेज की, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज तिजारा अलवर। तो ये भी आपका एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे आपका 175, ओबीसी का 170, ईडब्ल्यूएस का 155, एससी में आपका 140, एसटी में आपका 170 तक आपके मार्क्स है, तो आपको ये मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक है, अगली कॉलेज के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक काउंसलिंग टिप्स शेयर कर दूं। तो सबसे पहले तो आपको आपकी 5 यूनिवर्सिटियां अरेंज करनी है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में किस तरह से आपको आपका चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए, तो वो आपकी टिप्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली टिप आपके लिए यही है कि आपके मार्क्स कितने ही कम क्यों ना हो, आपको 5 यूनिवर्सिटियां टॉप पे डालनी है और उसके बाद में उनके सब कैंपस डालने। अच्छा, सब कैंपसों को कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से देखोगे तो यहाँ पर मैंने शुरू में आपको एक कैंपस के बारे में बताया कि ये इस यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, ये इस यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है। तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो और दोबारा से देख करके जो फर्स्ट में जो कॉलेज मैंने बताए हैं उनको आप नोट करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर हमारे द्वारा अरेंज करवाना है अपना पूरा कॉलेज तो आप जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपका 41 नंबर का जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केकरी अजमेर में है, तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 188, ओबीसी में आपका 192, ईडब्ल्यूएस में 170, एससी कैटेगरी में आपका 147, एसटी कैटेगरी में आपका 170 कट ऑफ रह सकता है। आगे बात करें अपने जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम और आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में, तो अभी आपके लिए 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको चॉइस प्रेफरेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट और जो भी आपके डाउट रहते हैं सारे क्लियर किए जाते हैं। काउंसलिंग फीस मात्र 199 है आपका 50% ऑफ पे जेईटी के लिए, और आईसीआर के लिए आपका 40% ऑफर आपके लिए 299 में। दोनों अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो एक साथ में तो उसके लिए आपका 399 यहाँ पर चार्ज है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में आपका ये ऑफर है जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कामन भरतपुर के बारे में। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 155, ओबीसी के लिए 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 148, एससी कैटेगरी के लिए 130 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 145 एंड एमबीसी के लिए 150 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भरतपुर आपका जो भरतपुर में है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 178, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी कैटेगरी के लिए 135 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 165 आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। ओके, चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोडा भीम करौली, तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 160, ओबीसी के लिए 158, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 एंड एससी के लिए आपका 125, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 140 तक आपका मार्क्स है, तो आपको ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर आप अलवर साइड से हो, करौली साइड से हो, ठीक है, तो ये कॉलेज आपके लिए न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में काफी अच्छा खासा कॉलेज रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर की, तो ये एक ऐसा कॉलेज है
जो आपका ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आप इसका नाम पढ़ोगे तो आपको ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले आपका सवाई माधोपुर में कैप्टन रिपुदमन सिंह, देखो मैं आपको बता दूं इसका कट ऑफ भी आप देख पा रहे हो, बाकी की आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है सबका 200 से नीचे आपका कट ऑफ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 210 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी का 205, ईडब्ल्यूएस का 119, एससी का 160, एसटी का 185, एमबीसी का आपका 180। तो इसके पीछे का कारण ये है कि पहले सवाई माधोपुर में एक कॉलेज चलता था कैप्टन रिपुदमन सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज, और उसका ही नाम चेंज करके उसमें मतलब एडमिशन स्टॉप करके उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर में चेंज कर दिया गया। और उसके बाद में अब इसका जो बिल्डिंग वगैरह है वो भी करमोदा साइड में आपका तैयार हो रही है, वहां पर आपका यहाँ पर जमीन वगैरह अलॉट हुआ है, तो बिल्डिंग वगैरह सब कुछ आपका बन रहा है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, सारी आपकी बढ़िया होने वाली है 1-2 साल में, ठीक है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ये आपका सवाई माधोपुर में ही है, जो आपका खंडार में है। यहाँ पर आपका 165, अच्छा भैया ये भी क्या पुराना कॉलेज है कि नहीं, ये पुराना कॉलेज नहीं है, ये आपका न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ही है। और यहाँ के स्टूडेंट और सवाई माधोपुर के स्टूडेंट है जो फर्स्ट में जैसे स्टार्ट हुआ था तो दोनों ने एक साथ ही एग्जाम दिया था, ठीक है, क्योंकि आपका खंडार में कुछ नहीं था, सवाई माधोपुर में पहले से बिल्डिंग वगैरह थी पुरानी कॉलेज की, तो यहाँ पर आपका सही व्यवस्थित चल रहा था। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 165, ओबीसी का 160, ईडब्ल्यूएस का 164, एससी कैटेगरी के लिए आपका 125, एसटी कैटेगरी के लिए 150। तो जो भी स्टूडेंट अलवर, करौली, भरतपुर और हिंडौन सिटी की तरफ से हैं तो इस कॉलेज को आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट में डाल सकते हो। यहाँ पर जाने का काफी फायदा आपका ये हो सकता है, पहला तो आपका ये एक बहुत अच्छी जगह पर है जहां पर आपको आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पर अगर आप मैथ वगैरह कोचिंग वगैरह करते हो तो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली आपको यहाँ पर मैथ की कोचिंग वगैरह मिल जाती है, जिससे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, कॉलेज मिलेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन कौन सी कोचिंग आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अभी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। तो अगली आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज आती है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका दौसा में है, महुआ में, ठीक है, खेरला बुजुर्ग में। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 160, ओबीसी के लिए 158, ईडब्ल्यूएस के लिए 135 एंड एससी कैटेगरी के लिए 125, एसटी कैटेगरी के लिए 155। देखो ये वीडियो सेशन लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप इस पूरा वीडियो को देखते हो तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आगे बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सिकारी आपका भरतपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 170, ओबीसी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी कैटेगरी के लिए 125, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 170। ओके, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भीलवाड़ा में, यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 175, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, एससी कैटेगरी के लिए 135 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 170। अब देखो काफी 2-3 सालों से काफी सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, आपका भीलवाड़ा में आपकी कई कॉलेज हो गई, एक तो आपकी पुराना कैंपस भी हो गया जो आपका सब कैंपस है एमपीयूटी का, और उसके बाद में आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गई। तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो कॉलेज भर दी और सब कैंपस जब वो भीलवाड़ा भरना चाहते थे उस टाइम पे वो अपना न्यू गवर्नमेंट कॉलेज डाल देते हैं और उनको पता ही नहीं होता, वो कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज मिलने के बाद में उनका कट ऑफ यूनिवर्सिटी के लायक बनता नहीं है। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज उनको आराम से मिल जाता, लेकिन चॉइस फिलिंग में गलती की वजह से वो यहाँ पर पछताते रहते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट है उनके साथ में ये हो चुका है पिछले साल, तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से बचना है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, जेईटी काउंसलिंग हेल्प हो, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ, आगे भी आपको अपकमिंग स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। चलिए, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में जान लेते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अपने राजस्थान नहीं, देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। न्यू बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पर आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मोड में आपको शिक्षा मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। न्यू अरिहंत नगर नियर कालका माता मंदिर उदयपुर में आपका ये इंस्टीट्यूट चलता है। इसके काफी सारी ब्रांचेज, जैसे आपका कोटा में भी है, जयपुर में भी है, तो अलग अलग चलती है। मेन ब्रांच आपकी इसकी उदयपुर में। ओके, बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में आपका जनरल कैटेगरी के लिए 170, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी कैटेगरी के लिए आपका 130, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 151 आपका कट ऑफ रह सकता है। चलिए, अगली गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करूं। देखो, एक एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कोई यूट्यूब वाला
इतना मेहनत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मैंने आपके लिए जो स्लाइड बनाया, आप जितना ये वीडियो देख रहे हो, इतना टाइम है ना वीडियो बनाने का टाइम, उससे कई गुना टाइम मैंने इस स्लाइड को बनाने के लिए दिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो एनालाइज किया है, ये जो आपको बता रहा हूं मैं मार्क्स, इतने मार्क्स ये बताना बड़ी मुश्किल बात है। 5-10 कॉलेजों के बारे में तो कोई भी बता देगा, लेकिन पूरी की पूरी 69 जो कॉलेज मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, आप समझ सकते हो उसके लिए मैंने अपना कितना समय आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। आगे बात करें, जनरल कैटेगरी में आपका यहाँ पर 180 मार्क्स, ओबीसी में आपका 185 और ईडब्ल्यूएस में 170, एससी कैटेगरी में 145, एसटी कैटेगरी में 155। ओके, आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बांसवाड़ा के बारे में, तो बांसवाड़ा में आपका ये एक ही कॉलेज है और वो नया गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 185, ओबीसी के लिए 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी कैटेगरी के लिए 145 एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 140 तक आपके मार्क्स है, तो आपको ये कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बस्सी चित्तौड़गढ़ की, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की कॉलेज अपना 175 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 173, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी कैटेगरी के लिए 135, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 160 तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बारन के बारे में, तो यहाँ पर आपका 170 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी कैटेगरी के लिए 130 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 150 एंड एमबीसी के लिए 160 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। कुछ थोड़े और कॉलेज बचे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ में अपना पेन कॉपी भी तैयार रखें, क्योंकि अगर आपको फ्री में ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो स्लाइड्स में कोड आ रहे हैं उनको आपको नोट करके लास्ट में मेरे को सेंड करना है। कब तक आप सेंड कर सकते हो, कब तक ये ऑफर आप लोगों के लिए है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगली कॉलेज है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज सपोट्रा करौली, तो यहाँ पर आपका 165, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, एससी का 132 एंड एसटी का 150, इसका इससे ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी जा सकता है। उसके पीछे का कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी काफी लंबा वीडियो रहा और वीडियो में बात करेंगे। तो ये अपना जेईटी प्लस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है। देखो, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका चॉइस प्रेफरेंस सीट आपको तैयार करके दे देंगे, जिससे चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। कॉलेजों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन की वीडियो आप देख ही पा रहे हो, एग्रो गूगल पे जैसे रिव्यू के वीडियो आ रहे हैं, इसी तरह से आपको किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो वो भी आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी आपके लिए यहाँ पर 50% का ऑफ हम दे रहे हैं जेईटी के लिए, तो आपका जो 399 का जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है वो अभी आपको मिल रहा है ओनली 199 में, ठीक है। जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो ये आपका बढ़ के हो जाएगा 399, तो जितना जल्दी हो सके आपको ज्वाइन कर लेना है। आईसीआर के लिए बात करें तो आईसीआर के लिए भी अभी जब तक आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता है तो 40% का ऑफ पे आप 299 में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, भैया हमने तो जेड प्लस आईसीआर दोनों का काउंसलिंग करवाना है, तो दोनों काउंसलिंग के लिए कॉम्बो पैक आपके लिए अवेलेबल है, 399 में आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कैसे ज्वाइन करना है, तो ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पर आपको मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या आप डायरेक्ट ये नंबर अपने फोन पे, गूगल पे, जी पे, अमेजोन पे, जो भी पे आप यूज करते हो उस पे डाल करके आपको ये पे करने के बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है और आगे की जानकारी आपकी वहां पर ले ली जाएगी और आपको 1-to-1 गाइड किया जाएगा। ये नहीं किसी ग्रुप में जोड़ दिया और वहां पर आपको केवल यूट्यूब के वीडियोस के लिंक भेजे, ठीक है। पर्सनल आपको सब कुछ दिया जाएगा। चलिए अगली कॉलेज के बारे में बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गोगुंदा उदयपुर। ये भी आपका न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर आपका 182 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 185 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 160, एससी कैटेगरी के लिए 140 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 150 तक आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अगली कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 180, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 164 एंड एससी कैटेगरी के लिए 146, एसटी कैटेगरी के लिए 165 आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो सारे यहाँ पर हिंदी में दिए हुए हैं, काफी सारे स्लाइडों में इंग्लिश में भी आप अच्छे से जूम करके पढ़ सकते हो। जो जो चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज तारानगर चूरू की,
तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 175, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 152, एससी कैटेगरी के लिए 138, एसटी कैटेगरी के लिए 155 तक आपके मार्क्स है, तो आपको एक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज रावत भाटा बेगुन चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 177, ओबीसी के लिए 175 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी कैटेगरी के लिए 134, एसटी कैटेगरी के लिए 160 तक आपके मार्क्स है, तो आपको एक कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहने वाली। चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा की बात करें तो दौसा में आपका जनरल कैटेगरी के लिए 186, ओबीसी के लिए 178, ईडब्ल्यूएस के लिए 165, एससी कैटेगरी के लिए 134, एसटी कैटेगरी के लिए 145 एंड एमबीसी के लिए 170। ओके, तो अगली कॉलेज अपनी आती है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी, आपका करौली में है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस सीट है जो खुद से बना पाओगे। तो अभी तक मैं आपको बता चुका कि नई कॉलेज पुरानी कॉलेज आपको कहाँ डालनी चाहिए। अब दूसरा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पेमेंट शीट आपको कहाँ पे डालना चाहिए अगर आप पेमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो, आप अगर आप पेमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो, आपके 150 प्लस मार्क्स है और आप सोच रहे हो कि मैं तो पेमेंट शीट है जो पुरानी नई गवर्नमेंट कॉलेज है उनके नीचे डालू, ठीक है। तो अगर आप उनके नीचे डालते हो तो आपको जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आप पेमेंट शीट पर एडमिशन लेना चाहते हो वो नहीं मिल पाएंगे। आपको जो अगर पेमेंट शीट में जाने का आपने निश्चय कर लिया है तो वो आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों से ऊपर डालनी है। और इसका भी कई क्राइटेरिया हो सकता है। आप सोचो कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मेरे घर के पास वाले मिले तो मैं उसमें जाऊंगा, वरना मैं पुरानी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी पेमेंट शीट में जाऊंगा। तो इस तरह से आपकी अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। वो सारी आपके डाउट, आपके प्रेफरेंस को देखते हुए हम जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आपकी हेल्प करते हैं और आपकी चॉइस प्रेफरेंस शीट बना करके देते हैं। तो अगर आपको भी समस्या है, आप सोच रहे हो कि 69 कॉलेजों किस तरह से अरेंज करना है, तो वो सारा अरेंज करके आपको एग्रीगूगल दे देगा। आपको बस ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर बहुत अच्छा खासा हम आपको ऑफर देंगे। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 179, उसके बाद में ओबीसी के लिए 176, ईडब्ल्यूएस के लिए 176, एससी कैटेगरी के लिए 140 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 145 तक आपके मार्क्स है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो ये अभी मैं बात कर रहा था उसी का है, जेट और आईसीआर। ठीक है, जेईटी और आईसीआर, देखो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी चॉइस फिलिंग, चाहे वो जेट की हो या वो आईसीआर की हो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और आप अपनी कॉलेज अच्छे से फिल नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी ना हो। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है किसी ने आपसे बोल दिया तेरे को तो ये कॉलेज मिल जाएगा और आपने उसी कॉलेज को डाल दिया, बाकी की कॉलेज डाले नहीं और उसका कट ऑफ चला गया जितने आपके मार्क्स हैं उससे ज्यादा, तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर लोगे तो कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा और अपर मूवमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी पछताना नहीं पड़ेगा। अपर मूवमेंट का मतलब क्या होता है उसके लिए डिटेल में वीडियो बना दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं जो कॉलेज मिले आपको अगले राउंड में, आप चाहते हो कि मेरे को इससे अच्छा जो ऊपर मैंने कॉलेज डाल रखी है वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपका 1200-1300 रुपया का चार्ज करता है। वो नॉन रिफंडेबल होता है, कहीं पे ऐड नहीं होता। अगर आपके मार्क्स पर ऊपर कोई सीट खाली होता है तो आपको मिल जाता है, वरना वो आपका पैसा जब्त कर लिया जाता है। अच्छा भैया, क्या अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अफवार लगाते हैं, तो जो पहले कॉलेज मिल रहा होता है अगर कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिला तो क्या वो भी चला जाएगा क्या? तो वो तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, वो तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन वो भी फिक्स तब होगा तब आप जैसे आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया और उसके बाद में आप सोच रहे हो कि यही कॉलेज मिला है, अब ये तो फिक्स है, इसमें जाना है, तो वहां पे भी आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए जो चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो कॉलेज फिक्स रहेगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छी कॉलेज में जाना अपने मार्क्स के बेस पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आपको मैं बता भी रहा हूँ किस तरह से आपको अपनी चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए। तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप आराम से अपनी चॉइस प्रेफरेंस बना पाओगे। चलिए आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी की। तो ये आपका 160, ओबीसी में आपका 149, ईडब्ल्यूएस के लिए 145, एससी में 130 एंड एसटी में 150 तक आपको मिलने की पूरी संभावना रही। देखो हिंडौन सिटी में आपके 2 कॉलेज थे, अब शायद एक बंद कर दिया है, तो वो आप देख लेना, उसके हिसाब से आपका जो कॉलेज है उसके हिसाब से देखना। ठीक है, अपडेटेड जो आपका लिस्ट आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, उसमें पता चलेगा सब कुछ।
गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर आपका 180 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 170, एससी कैटेगरी के लिए 145, एसटी कैटेगरी के लिए 149 एंड एमबीसी के लिए आपका 180 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, ये आपके जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं वो आप जूम करके इस तरह से वीडियो आपका जूम हो जाएगा। यूट्यूब पे अगर आप जूम करके देखोगे जूम हो जाएगा और उसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए अपन बात करेंगे अपनी अगली कॉलेज के बारे में। ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, कितने नंबर कॉलेज में थे अपन, चलो शायद अपन धौलपुर वाला कवर कर चुके थे। अब आ गई अपनी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका 2023 में खुला था, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज माचाड़ी रैनी अलवर। ठीक है, तो ये आपका जनरल कैटेगरी में 170, ओबीसी में आपका 165, ईडब्ल्यूएस में 146, एससी कैटेगरी में 130, एसटी कैटेगरी में 160। ठीक है, आगे बात करें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के लिए स्पेशल बैच लेकर के आए हैं। इस बार का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 12th के साथ में 100% बायोलॉजी में, ठीक है, उसके बाद में आपका 100% एग्रीकल्चर में, और आपके न्यू बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं जेट प्लस आईसीआर। आप यहाँ पर जाकर के तैयारी कर सकते हो लॉन्ग ईयर के लिए, और आपका बोथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध है। न्यू हरियंत नगर कालका माता मंदिर उदयपुर ये आपका एड्रेस है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप कॉन्टेक्ट करके और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, क्या हॉस्टल चार्ज लगेगा, सारी चीजें सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दूदू की। ठीक है, जयपुर में है, ये भी आपका नया है, और दूदू आपका सबसे छोटा राज्य वो डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 175, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 150, एससी कैटेगरी में 135 एंड एसटी कैटेगरी में 150 तक आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, कॉलेजों की संख्या खत्म होने वाली है, लेकिन आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो आपके कमेंटों का मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, उसके पीछे का कारण यही है कि मेरे को पूरी कॉलेजों का आपको कट ऑफ बताना है, पर वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपके यहाँ पर कॉमेंट वगैरह नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पर सब कुछ कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका दौसा में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी के लिए 165, ओबीसी के लिए 168, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 एंड एससी के लिए 130 एंड एसटी के लिए 150। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये एसटी का आप इतना क्यों बता रहे हो, एससी का इतना है, आपका ईडब्ल्यूएस का इतना है, लेकिन एसटी का इतना क्यों है? भाई कारण ये है, एसटी का आपका रिजर्वेशन है, लेकिन एसटी के बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जो एसटी कैटेगरी के बंदे हैं किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और अधिकतर बंदे एग्रीकल्चर में जाते हैं। इस वजह से जहां पर संख्या ज्यादा होती है उस कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एसटी कैटेगरी में भी काफी सारा कंपटीशन बढ़ा हुआ है राजस्थान में। और मैं बोल रहा हूँ ये आप जैसे कट ऑफ आए तब आप देख लेना कि एसटी कैटेगरी का यूनिवर्सिटी के लिए कट ऑफ क्या गया है और न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए कट ऑफ क्या गया है। ठीक है, हर बार का यही सीन है, इस बार भी यही होगा। आगे बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर झालावाड़, ये आपका कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और आईसीआर एक्रीडेशन वाला कैंपस है। केवल बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। 10,315 आपके यहाँ पर नॉर्मल सीट के लिए लगभग फीस है, और जनरल कैटेगरी के लिए 220, ओबीसी के लिए 210, ईडब्ल्यूएस के लिए 215, एससी के लिए 171, एसटी के लिए 185। लेकिन इससे भी कम जाने की संभावना है कट ऑफ, क्योंकि इस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर से ज्यादा बीएससी एग्रीकल्चर को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आगे बात करें हॉर्टिकल्चर आपका ये दुर्गापुरा, यहाँ पर आपका एमएससी तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब आपका बीएससी भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आपका पेमेंट सीट आपका झालावाड़ में भी था। ठीक है, पेमेंट सीट आपका यहाँ पे भी है क्योंकि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 226, ओबीसी के लिए 228, ईडब्ल्यूएस के लिए 225, एससी के लिए 195 एंड एसटी के लिए 199। जो 100% फिक्स कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो आप इस यूनिवर्सिटी के साथ में वो कर सकते हो। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। ओके, तो ये शायद अपना लास्ट स्लाइड है। तो लास्ट स्लाइड पे में अपन अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं अपने जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को और आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये केवल सीमित बच्चों के लिए सेवा उपलब्ध है। अच्छा, कौन सी सेवा?
जो ऑफर वाली सेवा है, अभी आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में 50% का ऑफ और आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में आपका 40% का, और ओवरऑल दोनों कोर्स अगर आप दोनों प्रोग्राम साथ में ज्वाइन करते हो आपको जेईटी आईसीआर दोनों की काउंसलिंग हेल्प चाहिए तो ओनली 399 में आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो दोनों में जो कॉमन बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो तो एक तो ये है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कंटेंट दिया जाएगा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, चाहे वो आपका आईसीआर हो चाहे वो आपका जेट हो, उसी के हिसाब से आपका प्रेफरेंस शीट तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फुल सपोर्ट रहेगा। चॉइस फिलिंग में आपका हेल्प किया जाएगा, मतलब आपको एक प्रेफरेंस शीट पहले ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले जैसे आप ज्वाइन करते हो आपको आपकी चॉइस प्रेफरेंस शीट बना के दे दी जाएगी। जेट में तो हाथाहुथ दे रहे हैं, आईसीआर में थोड़ा भी लेट हो रहा है सीन, तो आईसीआर का थोड़ा आपको वेट करना है। ओके, लेकिन ज्वाइन आपको आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले ही करना है, तब तक ये आपका 299 का है। उसके बाद में ये 499 में आपके लिए आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम होने वाला है। ओके, ऑलवेज कॉल एंड चैट सपोर्ट आपको रहेगा। कॉल पर ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, चैट पर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसी के हिसाब से अपन बात कर लेंगे फोन पे आपके डाउट क्लियर करने के। ओके, चॉइस प्रेफरेंस शीट बाय टीएनयू एक्सपर्ट। तो ये नहीं सोचना है कि राजस्थान के हैं और जेईटी के लिए तमिलनाडु वाले से काउंसलिंग क्यों करवाएं। पहली बात तो ये कि मैं तमिलनाडु का नहीं हूँ, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का केवल स्टूडेंट हूँ। दूसरा, राजस्थान की कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो गया था जेईटी से, वो छोड़ करके मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आईसीआर बेस्ट रहता है। और अगर आपका भी अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं एडमिशन होता है और जे आपको आईसीआर में कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। मेरे को तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वो आपको आपके हिसाब से फैसला लेना है। ठीक है, पर्सनल डाउट सॉल्विंग। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि काफी सारे यूट्यूबर्स, पेड काउंसलर्स, वो आपको किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा प्राइवेट ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम आपको ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही आप हमारा ये ज्वाइन कर दो। लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद में 1-to-1 जो कॉन्टेक्ट वाला सीन है वो कैसे रहता है, वो वहां पर बिल्कुल नहीं रहता। वो आपके साथ में बहुत बड़ी ठगी कर रहे हैं। वहां पे वो आपको केवल अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस का लिंक भेजेंगे और लास्ट में आपको एक कॉमन प्रेफरेंस शीट बना करके दे दी जाएगी। लेकिन एग्रो गूगल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक एक बच्चे की चॉइस पूछी जाती है और उसके बाद में आपको पर्सनली 1-to-1 गाइड किया जाता है और आपकी चॉइस प्रेफरेंस तैयार की जाती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है एग्रो गूगल और बाकी के यूट्यूब के चैनलों में। आप कंपेयर करके देख लेना, आप बात करके देख लेना, कहीं भी आपको जो एग्रो गूगल पे सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी और कोई दे भी नहीं सकता। काफी सारे यहाँ पर जो फेक यूट्यूबर्स हैं वो आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आपके ई मित्र का खर्चा हम बचा देंगे अगर आप हमारा ज्वाइन करोगे। तो वो ई मित्र का खर्चा नहीं, वो अपनी जेब भर रहा है। वो किस तरह से भर रहा है, उसने एक चॉइस प्रेफरेंस सीट जो कॉलेज है सारी कॉलेजों को एक साथ अरेंज कर दिया, एक कॉमन अरेंज करेगा। उसके बाद में जैसे आपने उसको 400, 500, 600 जितने रुपए वो मांग रहा है वो आपने पे किए और सबके वो एक लिस्ट को चेपने वाला है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है आपको क्या लिस्ट दिया, आपसे तो कुछ पूछेगा नहीं, आपसे बोलेगा कि मैं आपके मार्क्स के आधार पर आपको बहुत अच्छी कॉलेज दिलाऊं। लेकिन नहीं, आपके मार्क्स तो ठीक है लेकिन आपकी प्रेफरेंस भी मैटर करती है कि आप अगर पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो जो दूर वाली कॉलेज है उसमें आप जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे। पास में कॉलेज है तो पास की जो कॉलेजें हैं उनमें से कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से आपकी अलग अलग प्रेफरेंस होनी चाहिए उसके हिसाब से। देखो एग्रो गूगल पर हम आपको चॉइस प्रेफरेंस शीट बनाने से पहले आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो। जिन ऑप्शनों में आपके लिए प्रॉपर ऑप्शन रहेगा, क्या आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो कि नहीं, क्या आप पुरानी गवर्नमेंट कॉलेजों में यूनिवर्सिटी और मेन कैंपस की पेमेंट सीट के अलावा और भी पेमेंट सीट लेना चाहते हो कि नहीं। और भी आपसे बहुत सारी चीजें हैं जो पूछ करके ही एग्रो गूगल आगे आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी चॉइस प्रेफरेंस सीट के ऊपर काम करता है। तो ये सारी स्पेशलिटी है एग्रो गूगल की जो आपको बाकी के यूट्यूब चैनलों के साथ में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना या राजस्थान की बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज में जाना अपने मार्क्स के आधार पर, तो आप हमारे ये काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। और दूसरा जो आपको यहाँ पर कोड मैंने दिए थे, आज देखो आज आपका तारीख है 11 तारीख है, ठीक है, और 11 तारीख को मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये लगभग 3:30 बज रहे हैं। तो अगर आप
जब ये वीडियो डल जाता है, जब भी ये वीडियो डलेगा उसके 4 घंटे के अंदर अंदर, वीडियो डलने के बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर एक टाइम में, पहली बार में, देखो पिछली बार भी मैंने एक ऐसा ही ऑफर दिया था, तो काफी सारे स्टूडेंट है जिन्होंने एक बार में भेजा, गलत भेजा, फिर दोबारा भेजने के बाद में रिक्वेस्ट करने लगे, तो मैंने काफी सारे स्टूडेंटों को ऐड किया। लेकिन वहां पर मेरे को समस्या देखने को मिली कि जैसे ही मैं चॉइस प्रेफरेंस सीट के लिए उनके पास में मैसेज किया, तो काफी सारे स्टूडेंट है जो टाइम पे रिप्लाई भी नहीं दे रहे। उसके पीछे का कारण यही है कि जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं लोग, इसलिए हम ये बिल्कुल मामूली प्राइस रखा है जो एक नॉर्मल बच्चा भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो 199 आपकी कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है अगर आप एक बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जब ये वीडियो डलेगा, ये वीडियो डालने के 4 घंटे के अंदर अंदर में अगर आप एक कोड मेरे को सेंड करते हो तो आपको जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में फ्री में ऐड किया जाएगा। और उसके बाद में आप भेजते हो तो उसके बाद में भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, आपको साफ मना कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको 199 पे करने के बाद में ज्वाइन करना है। और उसके अलावा अगर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है तो आपकी ये फीस है जो फीस बढ़ जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, या अपडेटेड जो वीडियो रहेंगे उसमें आपको बाकी का क्या ऑफर रहने वाला है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने बीच में से अगर ज्वाइन किया है इस सेशन को। ठीक है, ये सेशन आपका इसी तरह से चलता रहेगा। तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।